नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली गेल इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी है और बेसिकली 1,58,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और ये मैं पॉपुलर कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए गेल सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और एक सरकारी कंपनी इतने बड़े होना और उसका वैल्यूएशन सस्ता होना, उसके सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ इतना स्ट्रांग होना, तो सीधा-सीधा एक पॉजिटिव व्यू देता है कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में कितना ग्रोथ होने वाला है। और कंपनी के डेप्थ भी देखिए बहुत कम है क्योंकि इसका सेक्टर वाइज अगर डेप्थ देखो तो एवरेज डेप्थ है 0.18% और कंपनी का डेप्थ है 0.28%, मतलब डेप्थ उतना भी ज़्यादा नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्ट्रांगली ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए शायद बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर बाइंग का रेटिंग दिया 67%, मतलब से 10% का सेलिंग का रेटिंग और 23% का होल्डिंग का रेटिंग दिया। तो बेसिकली सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बाइंग का रेटिंग दे रहा है। क्या सचमुच इस कंपनी के ऊपर बाइंग होने वाला है? क्या सचमुच बाइंग का ट्रेंड आने वाला है? तो चलो कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। वहाँ पे सीधा-सीधा आपको सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो पॉइंट्स आप देख लीजिए। कंपनीज़ के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखूँ तो कंपनी देखिए बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब इसी जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। जो फर्स्ट यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट करके ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया और उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, एक सपोर्ट फेस किया, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस किया, फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो नीचे आकर फिर से एक बार सपोर्ट ले सकते हैं और दो बार अगर सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट 1 और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट 2, तो हायर पॉसिबिलिटी है अगर ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक बड़ा धमाका होगा। क्योंकि मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि एक बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1 जब बनता है, उसके बाद सेकेंड बार रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 2 अगर बनता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। अभी ये भी हो सकता है कि कंपनी जिस तरीके से अपट्रेंड में गया, यहाँ से भी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे तो एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। क्योंकि कुछ टाइम्स और पीरियड्स में कब देख सकते हैं कंपनी एक वॉल्यूम करके ऊपर गया और कंटिन्यूसली वॉल्यूम देखिए ग्रीन वॉल्यूम था, मतलब कंटिन्यूसली पे बाइंग का ट्रेंड था, मतलब बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो कितना एक्टिव था? अगर मैं टोटल रेंज को डिस्कशन करूँ कितना है 16%, तो मुझे चाहिए था 20%, तो 16% बने इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मैं इंतजार किया कि जब तक इस लेवल को एक स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं करेगा, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई काम नहीं करूँगा। तो इस चीज़ों को सबसे पहले मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारे डिटेल्स के बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए। बाकी देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो एक अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना हाईली प्रॉफिट ग्रोथ है। और नेटवर्क देखेंगे तो कंपनी स्ट्रांगली नेटवर्क को ग्रोथ किया है। पिछले साल में सिर्फ 49,000 था, इस बार 77,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो एक हाईली ग्रोथेबल कंपनी है, तो इसके ऊपर फोकस रखिए क्योंकि गेल के ऊपर सरकार ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जो पिछले दिनों में आपके साथ शेयर किया था कि गेल के माध्यम से जो अलग-अलग प्रोजेक्ट है वो सरकार करने वाला है। तो इसके लिए सीधा-सीधा गेल के ऊपर फोकस रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टीसीएस। देखिए टीसीएस के ऊपर सबसे पहले मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो है वैल्यूएशन। देखिए टीसीएस के ऊपर जो वैल्यूएशन था वो पीक लेवल में था 40 के आसपास और देखा जाए तो कंपनी का करंटली वैल्यूएशन कहाँ पे है, पी रेशियो कहाँ पे है 35 के नीचे। तो ओवरऑल इसका पी रेशियो है 30 और कंपनी का करंट पी रेशियो चला है 33 के आसपास, 32 के आसपास। तो जो वैल्यूएशन है बेसिकली दिखाए तो वो वैल्यूएशन अभी सस्ते के हिसाब से देखने को मिला। तो सस्ते वैल्यूएशन जब होता है तो उस कंपनी का अगर फाइनेंशियल उस टाइम ठीक ठाक है तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। शायद इसीलिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने एस्टिमेट किया है कि कंपनी के ऊपर बाइंग जाने वाला है। तो कितने सारे परसेंटेज एस्टिमेट किया गया है? 51% बाइंग का रेटिंग दिया है और होल्डिंग का रेटिंग दिया है 29% और सेलिंग का रेटिंग दिया है 20% के आसपास। तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने देखा जाए तो बाइंग का रेटिंग ही ज़्यादा दिया है। तो क्या सचमुच बाइंग होने वाला है? अगर मैं चार्ट को देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा तो बाइंग हो चुके हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत पहले से एक शोल्डर बनी,
बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो कुछ इस तरीके से जब पैटर्न कंप्लीट हुआ, तब मुझे एक ब्रेकआउट मिला एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला। तो जब रीटेस्ट किया, इस जगह पे जब रीटेस्ट किया, तब क्या बना, एक एंट्री बने। तो एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी इसी जगह पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड किया, सपोर्ट लिया 200 डेज मूविंग एवरेज का, क्योंकि प्रीवियस भी इसी जगह पे सपोर्ट लिया था 200 डेज मूविंग एवरेज का। तो जब जब 200 डेज मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, तब तब सपोर्ट ले रहा है। जैसे देखिए कंपनी ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है फिर से वो 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने लेने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो इसको कहाँ तक मैं लेके चलूंगा, 5000 ₹10 के आसपास में इसको लेके चलूंगा। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में इसका टारगेट होने का चांसेस है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट्स देखने को मिला है, तो इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। मैं कंटिन्यू करने के पीछे दो रीजन है। पहली तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप रेवेन्यूज को देखेंगे तो हमेशा आपको ट्रेंडिंग रेवेन्यूज दिखेगा, प्रॉफिट भी आपको स्ट्रांगली ग्रोथ दिखेगा। सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। और टीसीएस कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, तो जिसके लिए आप चिंता करेंगे तो क्या करूँ। तो उसके लिए बता दूँ, कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है एंड हाई स्टेबिलिटी कंपनी है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम है एक्सिस बैंक। तो बेसिकली एक्सिस बैंक इंडिया के, अभी देखा जाए तो एक पॉपुलर बैंक बन चुके हैं, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन चुके हैं। अब अगर पेयर ग्रुप से देखूं तो देख सकते हैं कंपनी के एक्सिस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 3,60,000 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के दो पॉइंट्स मुझे स्ट्रांग लगा। पहली बात, वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, जो आदर्श बैंक से कई गुना कम है। एचडीएफसी को भी बीट किया, आईसीआईसीआई को भी बीट किया, कोटक को भी बीट किया। तो उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी स्ट्रांग है। हाँ, वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ। अभी मुझे चाहिए इस कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके बारे में जानकारी। देखिए बोरिंग्स हर साल अगर कंपनी का नहीं बढ़ रहा है, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में, कोई भी फाइनेंस सेक्टर में अगर खुद के कर्जा नहीं बढ़ रहा है, तो सोचना उस कंपनी थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल एक करेक्शन का माहौल देखने को मिलेगा। तो वॉरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए 6,600 से लेकर कंपनी 1,29,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, 12 लाख मतलब 90,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी कर्जा ले लिया लास्ट 10 ईयर्स में। तो सोचिए, लास्ट 10 ईयर्स में 2015 में था सिर्फ 6,600 करोड़ का कर्जा, और आज कंपनी कहाँ से कहाँ तक खुद को पहुंचा पहुंचा चुके हैं आप देख सकते हैं। 12 लाख, ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। तो मतलब कंपनी में बिजनेस किस हद तक, किस लेवल तक हो रहा है, आप सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक के ऊपर जो मेरा व्यू है वो तो पॉजिटिव है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का भी व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि बाइंग का रेटिंग दिया गया है 89% और होल्डिंग का रेटिंग 8% और सेल का रेटिंग 3%। तो सीधा सीधा एक बात कहूँ कि कंपनी के ऊपर बाइंग 10 आने का चांसेस है, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूशन ने बाइंग रेटिंग दिया है, मतलब ट्रेंडिंग होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो अभी चलो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं क्या सही में ट्रेंडिंग होने वाला है। देखिए जब मुझे कंपनी इसके ऊपर ट्रेड मिला था, बहुत पहले से एक ट्रेड मिला, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला था। मतलब इस पैटर्न से जब मिला तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो टारगेट चाहिए था 13% का, तो वो सीधा सीधा टारगेट अचीव किया। उसके बाद फिर से एक पैटर्न बनना था, बनना स्टार्ट भी हो गया था। शोल्डर कम हेड, उसके बाद शोल्डर चाहिए था। हुआ कुछ ऐसा, लास्ट कुछ 2 से 3 डेज में जिस तरीके से निफ्टी बैंक और मतलब निफ्टी 50 दोनों ही गिरते चले जा रहे हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दिखेगा, क्योंकि मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आए तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपको बाकी जितने सारे बैंकिंग कंपनीज हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सिस बैंक के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी यहाँ से गिरते चले जा रहे हैं, क्या कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल नहीं। ग्लोबली मार्केट के प्रेशर के कारण, इसराइल और ईरान के युद्ध के कारण एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के ऊपर देखने को मिला है, जो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। इसी जगह पे मैं अगर मैं एच डी एफ सी का चार्ट पैटर्न, एच डी एफ सी बैंक का मैं अगर चार्ट को ओपन करूँ, तो आप सीधा देखेंगे उसका भी हालत सेम है। क्या एच डी एफ सी बैंक खराब हो चुका है, क्या एच डी एफ सी बैंक के ऊपर कुछ खराबी है, बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा जर्नी, बहुत बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना एक्सिस बैंक के ऊपर। और लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो का, उसका नाम है के इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो सिर्फ 350 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी की अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द 1:5 रेशियो का स्प्लिट देने जा रहे हैं, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाला है।
तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करें। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो एक बार स्टडी करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।